नमस्कार साथियों, मैं दशरथ चौधरी और तरंग क्लासेस पर एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, आज हमारी क्लास फर्स्ट शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड की पार्ट फर्स्ट के लेकर मैं आया हूँ। ये विशेष क्लास पीटीईटी और बीएसटीसी के लिए है। जो एग्ज़ाम में प्रश्न यहाँ से आता है, अब कैसे आता है, किस प्रकार से आता है, मैं आपको 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ और फिर इसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। शिक्षण अभिरुचि के जो प्रश्न आते हैं बीएसटीसी और पीटीईटी में, वो 50 प्रश्न आते हैं। ठीक है, एक प्रश्न 3 नंबर का होता है। प्रश्नों में ऐसे ऑप्शन देता है कि सभी सही है, लेकिन आप जो सबसे बेटर ऑप्शन चूज करोगे वो 3 नंबर का, उसके बाद थोड़ा सा लेवल कम 2, उसके बाद थोड़ा सा लेवल कम 1 और उसके बाद थोड़ा सा लेवल कम 0 नंबर मिलेंगे। अब आपको ध्यान में रखना है, शिक्षण अभिरुचि में 3 में से 3 नंबर लाने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट तो करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये मनोविज्ञान पर निर्भर करती है और हाँ हम कर लेंगे। हाँ, आप कर लोगे, लेकिन 3 में से 3 नंबर प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम 2 बार तो प्रैक्टिस करनी ही है। यही एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान होती है। शिक्षण अभिरुचि को हल्के में लेना ये अपनी गलती होती है। ये अपने सपने को साकार करने से थोड़ी सी हिचकिचाहट उत्पन्न कर सकती है। इसीलिए कभी भी शिक्षण अभिरुचि को हल्के में न लें। 1-2 बार प्रैक्टिस लगा लीजिए, आपको आइडियाज हो जाएगा कि हाँ प्रश्न का लेवल क्या है, क्या मैं इसको कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। हाँ, कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, वी कैन डू इट। ठीक है, तो अपने को 3 में से 3 नंबर लाने के लिए मैंने आपके साथ वो प्रश्न लाए हैं जो आपकी एग्जाम में रिपीट भी होते हैं, अच्छे प्रश्न हैं। हालांकि 6 टॉपिक्स हैं बीएसटीसी में, उनमें से मैंने आज प्रश्न वो लाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 10 टेस्ट सीरीज में लगाऊंगा बीएसटीसी में शिक्षण अभिरुचि की, पढ़ लेना, लगभग आपको प्रश्न मिल जाएंगे। यदि न भी मिले तो आप 3 में से 3 ही करोगे, क्योंकि कंसेप्ट सीख जाओगे। स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर पहला ही प्रश्न है, समझिए। नेतृत्व का आधार होता है सेवा, समूहित, आर्थिक लाभ, प्रशंसा। नेतृत्व क्या होता है? एक बहुत बड़ा विद्यार्थियों का समूह है। अब उन समूह का नेतृत्व कौन करे, उन समूह को कौन संभाले? संभालने के लिए किसी आदमी की जरूरत होती है, किसी पर्सन की जरूरत होती है। जो व्यक्ति जो उस समूह को संभालता है उसी को कहते हैं नेतृत्व करता, उसे कोई कहते हैं हम समूह का नेता। तो वो समूह का नेता कैसा होना चाहिए, समूह के नेता की अपने समूह के प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, वही आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। और एग्जाम में वहां से प्रश्न आता है और आपका प्रश्न 3 में से 3 अंक लेगा यदि अच्छा सूझ किया है, प्रैक्टिस सेट लगाई है तो। अन्यथा 2 भी मिल सकता है, 1 भी और 0 भी मिल सकता है, वो आपके मनोविज्ञान पर निर्भर करता है। लेकिन प्रैक्टिस सेट लगाना, मेहनत करना अपना फल है। ठीक है, इसका राइट आंसर है डी। नेतृत्व का आधार होता है क्या? समूह का हित। समूह में जितने भी लोग हैं उसका हमेशा भलाई सोचनी। केवल सेवा करने से काम नहीं चलेगा, आर्थिक लाभ से नहीं, प्रशंसा से नहीं। ठीक है, ये करोगे तो आपको 3 में से 3 मिलोगे और बाकी आप समझ सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद बता देता हूं, इसके 3 मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या मिलेगी, इसके 2 मिलेंगे, इसका 1 मिलेगा और इसका 0 मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, आपकी राय में नेता की अपने समूह में क्या भूमिका होनी चाहिए? अब आप मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सोचिए कि नेता को अपने समूह में क्या भूमिका होनी चाहिए। समूह का एक नेता है। अब नेता कैसा होना चाहिए? अपना समूह के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, पथ प्रदर्शक होना चाहिए, मालिक, तानाशाही, प्रतिनिधित्व। इसका राइट आंसर है क्या? पथ प्रदर्शक। रास्ते को बताएगा कि आगे क्या करना है, उसकी ये कर्तव्य बनता है, उसकी ड्यूटी बनती है समूह के प्रति। तो यहां पर एक पथ प्रदर्शक इसका राइट आंसर है, न कि मालिक। एक मालिक भी नहीं, समूह का अच्छा नेता होना चाहिए जो अपने समूह के हित को सोचे, भलाई को सोचे। एक प्रकार का तानाशाही या फिर प्रतिनिधित्व नहीं। ये करोगे 3 मिलेगा, ये करोगे तो 2, और फिर ये करोगे तो 1, और ये करोगे 0 नंबर। ये बहुत ही नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 3 में से 3। नेक्स्ट, तीसरा, सामाजिक चेतना हेतु एक
अच्छे शिक्षक को होना चाहिए? थोड़ा सा प्रश्न अटपटा है, लेकिन हाँ सरल भी है। सामाजिक चेतना है तो एक अच्छे शिक्षक को क्या होना चाहिए? अध्ययनशील, संपर्क बनाने वाला, मिलनसार, मेहनती। देखो, एक अच्छा शिक्षक का यह भी मतलब नहीं है कि वो केवल अध्ययनशील ही हो, या फिर संपर्क कांटेक्ट करने वाला ही हो, या फिर मेहनती हो। समाज के चेतना के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज के उजागर के लिए, समाज को प्रेरणा देने के लिए एक मिलनसार भी होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या है? बी। आपको दूसरे ऑप्शन चूज नहीं करने, बी करोगे तो ही 3 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में ये 1 करोगे तो 2 मिलेगा, उसके बाद में ये 1 और ये 0 यहाँ पर अध्ययनशील में, क्योंकि यहाँ पर विकास किसके बता रहे हैं? सामाजिक चेतना का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, इसलिए हम अध्ययनशील का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। प्रश्नों को समझना है, उसके बाद उत्तर देना है। नेक्स्ट, एक विद्यालय का नेता होता है। यस, अब विद्यालय में जाते हो पढ़ने के लिए, विद्यार्थी भी हैं, छात्र भी हैं, प्रधानाध्यापक भी हैं, अध्यापक भी हैं, सभी हैं। लेकिन कक्षा का नेता मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं विद्यालय का नेता पूछ रहा हूँ। तो आपका राइट आंसर सी आना चाहिए, न कि बी। ये गलत है और ये भी गलत है। राइट आंसर क्या है? सी, और ये भी गलत है। ये समझिए, ये क्या बोल रहा है? एक विद्यालय का नेता कौन होना चाहिए? एक कक्षा का नहीं, एक विद्यालय का नेता होता है प्रधानाध्यापक। नेक्स्ट, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, यह कथन है। क्या शिक्षक देश का निर्माता होता है? देश का भावी पीढ़ी का संचार कर सकता है शिक्षक? विद्यार्थियों के भावी लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या शिक्षक का योगदान है? ये प्रश्न का लैंग्वेज है जो मैंने आपको थोड़ा सा सरल भाषा में बताया है। सत्य, असत्य, लगभग असत्य, कोई नहीं। ये प्रश्न लैंग्वेज के अनुसार बीएसटीसी में पूछा जाता है। प्रिय मित्रों, आपको पढ़ना है, समझना है, 3 में से 3 लाना है, 3 में से 2 या 1 नहीं। ये हमारी पूरी गुंजाइश रहेगी कि हम यहाँ पर वीडियो जो अपलोड करोगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करना है, जिसके माध्यम से हम आप तक पहुँचे नोटिफिकेशन से, आप और हम अरूबरू हो, और फिर इसका हम टेस्ट दे, एक अच्छी पकड़ बनाए प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर, और अपने सपने को साकार करें। और इसका राइट आंसर मित्रों हो जाएगा सत्य। ये 100% सत्य है, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, ठीक है। नेक्स्ट, आपके विचार में शिक्षण व्यवसाय में क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शन है। धन कमाना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, केवल समय काटना चाहिए, पूर्ण निष्ठा रखना चाहिए। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, कंफ्यूज नहीं है। हालांकि कोई नेगेटिव भी है और कोई पॉजिटिव भी है, लेकिन आपको पॉजिटिव हमेशा सोचना है, सकारात्मक माइंड डेवलप करना है। शिक्षण का आजकल व्यवसाय में क्या प्रयोग है? आजकल जो पढ़ाते हैं वो किसके लिए पढ़ाते हैं? क्या धन कमाने के लिए, सम्मान को प्राप्त करने के लिए? लेकिन हाँ, ये सभी नेगेटिव है। इसका राइट आंसर है डी। ये करोगे तो आपको 3 मिलेगा। दूसरा क्या होगा फिर? ये 2 होगा। फिर क्या होगा? ये 1 होगा। ये पूरा नेगेटिव है। समय काटने के लिए हम शिक्षण व्यवस्था नहीं करते हैं। नेगेटिव को कभी भी आपको प्रायोरिटीज नहीं देनी है, हमेशा प्रायोरिटीज पॉजिटिव को, जो 3 में से 3 नंबर दिलाकर आपकी नौकरी को पक्का करे, उसी पर आप प्रायोरिटीज दीजिए, न कि नेगेटिव पर। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है? अब समझना है। टीचिंग एप्टीट्यूड को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपका जो शब्द होता है, वर्ड्स होता है, उस पर आपको पकड़ होनी चाहिए कि ये वर्ड्स क्या बोल रहा है और इसका अर्थ क्या निकल रहा है। आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। प्रैक्टिस लगा लो, वर्ड्स पर पकड़ बना लो। एनालॉजी जितनी ज़्यादा होगी, आपका माइंड डेवलपमेंट उतना ही फास्ट और क्विक होगा। देखिए, विषय वस्तु, मूल्यांकन के तरीका यानी कि मैनर, पाठ्यक्रम संबंधी कार्यक्रम, अनुभव। क्या विषय वस्तु से ही काम चल जाएगा? नहीं। मूल्यांकन के तरीके से ही काम चल जाएगा पाठ्यक्रम के लिए? नहीं। पाठ्यक्रम संबंधित कार्यक्रम, इसके कार्यक्रम में सारे आ जाते हैं।
विषय वस्तु भी, मूल्यांकन के तरीके भी और अनुभव भी आ जाता है। राइट आंसर है सी, 3 में से 3, फिर 2, फिर 1, आपको लेने हैं 3 में से 3, राइट करना है सी। ओके नेक्स्ट, राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट क्या है? यहां पर आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है, ने की जगह आपको मैं करना है। राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट क्या है, बड़ी बाधा क्या है? निर्धनता, अपर्याप्त पोषण, ज्ञान का विस्फोट, निरक्षरता। ज्ञान का विस्फोट या फिर निरक्षरता, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर क्या होता? 4 ऑप्शन है। अच्छा प्रश्न है, 5 सेकंड का समय है, उत्तर दीजिए आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा निरक्षरता। निर्धनता से ही केवल रुकावट नहीं आती, धन की कमी यानी कि निर्धनता से कभी भी धन की रुकावट नहीं आती। धन की रुकावट या निर्धनता से विकास में कभी बाधाएं नहीं आती, हालांकि आती है लेकिन उतनी नहीं जितनी निरक्षरता से आती है। अपर्याप्त पोषण से भी नहीं, इससे भी नहीं। ये राइट है, 3 में से 3 नंबर मिलेंगे। अब कहोगे 2 नंबर किससे मिलेंगे, तो ये 3 से। उसके बाद आप जाओ सीधे ही किस पर आओगे, यहाँ पर आओ जाओगे ये 2 पर, फिर ये 1 पर, ये फिर 0 पर। ठीक है नेक्स्ट, 9वां, प्रौढ़ शिक्षा का क्या उद्देश्य है? आर्थिक विकास, सभ्यता का विकास, राष्ट्र का विकास, काम चलाने योग्य साक्षरता। इसका सीधा ही राइट आंसर है सी। अच्छा प्रश्न है, सरल प्रश्न है, लैंग्वेज भी सरल है। इससे आपको प्रौढ़ शिक्षा का मतलब समझना है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। 3 में से 3 प्राप्त करने के लिए आपका सी राइट है। नेक्स्ट चलते हैं, बाकी 2 ये जो इस पर 3 मिलेंगे, उसके बाद में ये अपना विकास करें तो ये 2 मिलेगा, फिर ये 1 मिलेगा और यहाँ पर ये 0 मिलेगा। 3 2 1 0। नेक्स्ट, हाँ अपना लास्ट प्रश्न है मित्रों, साइकोलॉजी का, टीचिंग एप्टीट्यूड का, शिक्षण अभिरुचि। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या जांच की जाती है? ये 10 प्रश्न है लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर करता है 30 के बराबर। समझना, केवल 10 प्रश्न ही नहीं, ये 10 प्रश्न 30 के बराबर है, 10 प्रश्न 50 के बराबर है। आपके कंसेप्ट को क्लियर कर लिया, आप भले 100 प्रश्न करो या फिर 10 प्रश्न करो, आपके लिए किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहेगा। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या जांच की जाती है? जो अभी आधुनिक की बात करें तो शिक्षा की जो प्रणाली होती है उसमें किसकी जांच होती है? विषय वस्तु, कौशल, मनोवृत्तियां, व्यक्तित्व की। ध्यान रखना, इसमें आप चका खाओगे। 5 सेकंड का समय है, थोड़ा सा विचार कीजिए। आपको विचार करने की क्षमता भी आनी चाहिए, केवल पढ़ने से उत्तर से काम नहीं चलता। जब तक विद्यार्थी, जब तक स्टूडेंट अपने आप का जो मनोविज्ञान है उसको नहीं चलाता, तब तक वो अपने आप पर पकड़ अच्छी नहीं बनाता। किसी भी एग्ज़ाम की बात करो, किसी भी लैंग्वेज की बात करो, यहाँ पर राइट आंसर होगा ए। तीनों ही गलत है, गलत नहीं है, लेकिन सबसे पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको 3 नंबर मिलेंगे। आप कहोगे 2 नंबर किस में मिलेगा? हाँ 2 नंबर आपको इसमें मिलेगा, 1 नंबर इसमें मिलेगा, 0 नंबर। ठीक, हाँ तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो एक बार आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिसके माध्यम से हम आप तक पहुँच जाए, रूबरू हो, प्रश्नों की बौछार सलाहें। और तरंग क्लासेस पर एक बार पुनः सभी विद्यार्थी जुड़कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें, जिसके माध्यम से, और ये आपकी ड्यूटी भी बनती है, जब हम आप तक अच्छे से वीडियोज प्रोवाइड कराते हैं तो ये आपकी ड्यूटी भी बनती है। और इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया है। 10 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं एग्जाम में। आप अपने ड्यूटी का पालन कीजिए, हम अपने प्रश्नों के बौछार लाएंगे और आप तक वो मैटर पहुंचा देंगे कि आप एग्जाम में कभी भी हार नहीं मानोगे। एग्जाम आपके लिए बोझ नहीं बनेगा, अपनी नौकरी को प्राप्त करोगे। और इसी के साथ आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। फिर मिलेंगे कल तक, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।